विधानसभा सीटों के इतिहास की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बाड़मेर विधानसभा सीट का इतिहास बताएंगे। इसकी शुरुआत करते हैं उससे पहले आपके लिए एक सवाल है कि इस बार बाड़मेर विधानसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस किसको टिकट दे सकती है। सबसे पहले आपको बता दें कि बाड़मेर ज़िले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें 6 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा का कब्जा है। आज हम पश्चिमी राजस्थान की सबसे हॉट सीट यानी बाड़मेर विधानसभा सीट के बारे में बात करेंगे। इस सीट का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है, जहां पिछले 15 सालों से भाजपा लगातार कांग्रेस का वर्चस्व तोड़ने में जुटी हुई है, तो वहीं पिछले 71 सालों में कांग्रेस ने 7 बार अपना परचम लहराया है। साल 2018 में बाड़मेर विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। कांग्रेस ने अपने 2 बार के विधायक रहे मेवाराम जैन पर विश्वास जताते हुए उन्हें फिर चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं सामने चुनौती देने के लिए भाजपा की ओर से सांसद रहे कर्नल सोनाराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया था, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर राहुल बामणिया भी मजबूत दावेदारी ठोक रहे थे। हालांकि इस चुनाव में मेवाराम जैन ने कर्नल सोनाराम चौधरी को रिकॉर्ड मतों से शिकस्त दी थी। बाड़मेर विधानसभा सीट 1951 से ही अस्तित्व में है। यहां अब तक 15 विधानसभा चुनाव में 7 बार कांग्रेस विजय पताका लहराया है, तो वहीं भाजपा को अब तक सिर्फ 1 बार कामयाबी हाथ लगी है, जबकि राम राज्य परिषद और निर्दलीय ने 2 बार चुनाव जीता। वहीं 1 बार लोकदल और जनता दल ने जीत हासिल की। बाड़मेर विधानसभा की सीट सामान्य कोटे की सीट है। यह सीट 1951 से ही अस्तित्व में है। यहाँ तन सिंह ने राम राज्य परिषद के बैनर तले पहला चुनाव जीता था। तन सिंह के खाते में 8,327 वोट आए थे, जबकि उनके विरोधी कांग्रेस उम्मीदवार वृद्धिचंद जैन को महज 6,672 वोट मिले थे। दूसरा विधानसभा चुनाव 1957 में हुआ। दूसरे विधानसभा चुनाव में भी तन सिंह ने राम राज्य परिषद के बैनर तले चुनाव लड़ा। उनको कांग्रेस की ओर से महिला उम्मीदवार रुक्मणी देवी ने चुनौती दी। हालांकि रुक्मणी देवी को भी हार का सामना करना पड़ा और तन सिंह ने पिछले चुनाव के मुकाबले बड़े अंतर से जीत हासिल की। तीसरा विधानसभा चुनाव 1962 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस ने वृद्धिचंद जैन को अपना उम्मीदवार बनाया। उनके सामने निर्दलीय उम्मीदवार उमेद सिंह ने चुनौती पेश की। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार उमेद सिंह विजयी हुए। उमेद सिंह को 13,254 वोट मिले, तो वहीं वृद्धिचंद जैन को 11,936 वोट से ही संतुष्ट होना पड़ा। चौथा विधानसभा चुनाव 1967 में हुआ। हालांकि 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 1 बार फिर वृद्धिचंद जैन पर भरोसा जताया और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में वृद्धिचंद जैन ने एक बड़े मार्जिन 16,408 वोटों से जीत हासिल करते हुए मौजूदा विधायक उमेद सिंह को शिकस्त दी। पांचवा और छठा विधानसभा चुनाव 1972 और 77 में हुआ। 1967 के विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के
वृद्धिचंद जैन ने 1972 और 1977 में भी बड़े मार्जिन से जीत हासिल करते हुए उमेद सिंह को चुनाव हराया। 7वां विधानसभा चुनाव 1980 में 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के देवदत्त तिवारी के सामने भाजपा के रतनलाल उम्मीदवार थे। इस चुनाव में देवदत्त तिवारी ने जीत हासिल की। उन्हें 23,320 वोट मिले थे, तो वहीं भाजपा के रतनलाल को 15,682 वोट मिले थे। 8वां विधानसभा चुनाव 1985 में हुआ। यह विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। इस चुनाव में कांग्रेस को लंबे अंतराल के बाद हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस की ओर से ऋखबदास जैन उम्मीदवार थे, तो वहीं उन्हें सामने लोकदल की ओर से गंगाराम चौधरी ने चुनौती दी। गंगाराम चौधरी ने 3,416 मतों के अंतर से जीत हासिल की। 9वां विधानसभा चुनाव 1990 में हुआ। मौजूदा लोकदल के विधायक गंगाराम चौधरी ने इस चुनाव में जनता दल के प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकी। वहीं कांग्रेस की ओर से हेमाराम चौधरी ने ताल ठोकी। जनता दल के गंगाराम चौधरी को 34,371 वोट मिले, तो वहीं हेमाराम चौधरी को महज 21,363 वोट मिले। 10वां विधानसभा चुनाव 1993 में हुआ। 1993 के विधानसभा चुनाव में गंगाराम चौधरी को एक बार फिर चुनावी मैदान में थे। उनके सामने एक बार फिर से कांग्रेस के मजबूत सिपाही रहे वृद्धिचंद जैन ने ताल ठोकी। हालांकि इस बार गंगाराम चौधरी ना तो लोकदल के उम्मीदवार थे और ना ही जनता दल के उम्मीदवार। गंगाराम चौधरी इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और तकरीबन 3,000 मतों से जीत हासिल की। 11वां विधानसभा चुनाव 1998 में हुआ। 1998 के विधानसभा चुनाव में वृद्धिचंद जैन को एक बार फिर कामयाबी हासिल हुई और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतों से भाजपा के उम्मीदवार तगाराम चौधरी को शिकस्त दी। इस चुनाव में वृद्धिचंद जैन ने 35,611 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। यह रिकॉर्ड आज तक दूसरा उम्मीदवार नहीं तोड़ पाया है। 12वां विधानसभा चुनाव 2003 में हुआ। 2003 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए इतिहास रचने वाला रहा। इस चुनाव में न सिर्फ भाजपा ने प्रदेश की सत्ता हासिल की, बल्कि बाड़मेर विधानसभा सीट पर पहली बार खाता खोला। इस चुनाव में भाजपा की ओर से उम्मीदवार तगाराम चौधरी के पक्ष में 65,767 वोट पड़े, तो वहीं वृद्धिचंद जैन के समर्थन में 35,257 वोट डाले। 13वां व 14 और 15वां विधानसभा चुनाव 2008, 13 और 18। 2003 में भाजपा की जीत के बाद 2008 में कांग्रेस उम्मीदवार मेवाराम जैन ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की, जबकि भाजपा उम्मीदवार मधुरेखा चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं साल 2013 में कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन ने जीत हासिल की और भाजपा की उम्मीदवार डॉक्टर प्रियंका चौधरी को शिकस्त दी। इसके बाद साल 2018 में भी मेवाराम जैन एक बार फिर विजयी हुए। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार और उस वक्त के मौजूदा सांसद सोनाराम चौधरी को करारी शिकस्त दी। आज के लिए बस इतना ही। हमने आपसे एक सवाल किया था कि इस बार भाजपा और कांग्रेस बाड़मेर विधानसभा सीट से किसे टिकट दे सकती है। इसका जवाब आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।